नमस्कार दोस्तों, परफेक्ट हेल्थ में आपका फिर एक बार स्वागत है। हेल्थ टिप्स प्लेलिस्ट के इस नए वीडियो में हम ये जानेंगे कि प्रोटीन क्या होता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट क्यों है। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, जो इस चैनल पर नए हैं उनके लिए एक बात दोहराना चाहूँगा कि परफेक्ट हेल्थ एक हेल्थ चैनल है। इसमें ना सिर्फ आपको हेल्थ से संबंधित जानकारी दी जाएगी बल्कि वेट लॉस से संबंधित जानकारियां भी दी जाएंगी और हेल्दी रेसिपीज के बारे में भी बताया जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो आप बिना समय गंवाए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। तो आइए जानते हैं कि प्रोटीन क्या होता है और यह सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट क्यों है। प्रोटीन एक मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है जो आपके मसल मास को बिल्ड करने के लिए जरूरी होता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बीच के डिफरेंस को आप अगर जानना चाहते हैं तो जो न्यूट्रिएंट बॉडी को अधिक क्वांटिटी में चाहिए होते हैं वह मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। यह मैक्रो न्यूट्रिएंट शरीर को एनर्जी या कैलोरीज भी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट ये तीन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट की अगर बात करें तो जो न्यूट्रिएंट शरीर को बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं वह माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। सभी तरह के विटामिन्स और मिनरल्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। प्रोटीन अमीनो एसिड्स की चेन से बना होता है। अमीनो एसिड्स 20 तरह के होते हैं। इन्हें दो कैटेगरी में बांटा गया है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड और एसेंशियल अमीनो एसिड्स। जिन अमीनो एसिड्स को आपकी बॉडी बना सकती है उन्हें नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं और जिन अमीनो एसिड्स को आपकी बॉडी नहीं बना सकती उन्हें एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहा जाता है, क्योंकि इन्हें आपको आपकी डाइट में लेना जरूरी है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स 9 तरह के होते हैं। जिन प्रोटीन में सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं उन्हें कंप्लीट प्रोटीन भी कहा जाता है। कंप्लीट प्रोटीन को एनिमल बेस्ड प्रोटीन भी कहा जाता है क्योंकि यह ज्यादातर एनिमल बेस्ड फूड में पाया जाता है। फिश, एग, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स ये सब एनिमल बेस्ड प्रोटीन में आते हैं। ज्यादातर प्लांट बेस्ड प्रोटीन इनकम्प्लीट प्रोटीन होते हैं क्योंकि इनमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं होते। लेकिन आप इन प्लांट बेस्ड फूड को कॉम्बिनेशन में लेकर सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझें तो आप पीनट बटर और व्हीट ब्रेड को साथ में लेकर सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड प्राप्त कर सकते हैं। वैसे प्लांट बेस्ड प्रोटीन में किनवा और सोयाबीन ऐसे फूड है जिनमें सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड मिलते हैं। आइए अब मेन टॉपिक पर आते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। वैसे तो सभी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, पर इन सब में प्रोटीन की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। इनफैक्ट प्रोटीन वर्ड ही ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से पड़ा है जिसका मतलब होता है प्राइमरी या फर्स्ट। आइए जानते हैं प्रोटीन के कुछ ऐसे ही फंक्शंस के बारे में जिस कारण इसे सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट माना जाता है। प्रोटीन का पहला सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि यह आपके शरीर के टिश्यूज की ग्रोथ और मेंटेनेंस में काम आता है। इसलिए बढ़ती उम्र के बच्चों, एथलीट्स, बॉडी बिल्डर्स और अधिक उम्र के व्यक्तियों को प्रोटीन की जरूरत अधिक होती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के समय भी अधिक प्रोटीन दिया जाता है। प्रोटीन का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यह है कि यह इम्यूनिटी बढ़ाता है। प्रोटीन शरीर में एंटीबॉडीज बनाता है जो इन्फेक्शन से लड़ने में आपके शरीर की सहायता करते हैं। बिना एंटीबॉडीज के एक्सटर्नल वायरसेस और बैक्टीरिया आपके शरीर को गंभीर रूप से बीमार कर सकते हैं। प्रोटीन का तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है हार्मोन्स प्रोड्यूस करना। यह हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स का काम करते हैं और आपकी बॉडी के सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स के बीच में कम्युनिकेशन में सहायक होते हैं। प्रोटीन का चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंजाइम प्रोड्यूस करना। यह एंजाइम बॉडी के मेटाबॉलिज्म और कई बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। शरीर के जो मेन फंक्शन एंजाइम पर डिपेंड करते हैं उनमें डाइजेशन, एनर्जी प्रोडक्शन, ब्लड क्लॉटिंग और मसल कॉन्ट्रैक्शन शामिल हैं। प्रोटीन का पांचवा इंपॉर्टेंट फंक्शन है यह आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इसे एक एग्जांपल के साथ समझें तो हीमोग्लोबिन भी एक प्रकार का प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को लंग्स से आपके शरीर के टिश्यूज तक पहुंचाता है। इसी प्रकार लिपोप्रोटीन्स कोलेस्ट्रॉल और अन्य फैट्स को आपके ब्लड तक पहुंचाते हैं। प्रोटीन के स्टोरेज फंक्शन को अगर एग्जांपल के साथ समझें तो फेरेटिन एक स्टोरेज प्रोटीन है जो आयरन को स्टोर करने का काम करता है। प्रोटीन का छठा फंक्शन यह है कि यह सही बॉडी वेट मेंटेन करने में सहायता करता है। प्रोटीन आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को बूस्टअप करता है जिससे बॉडी अधिक
कैलोरीज बर्न करती है। प्रोटीन वेट लॉस के समय होने वाले मसल लॉस को भी प्रिवेंट करता है। इसके अलावा प्रोटीन शरीर में हंगर हार्मोन्स ग्रेलिन के स्तर को कम करता है, जिससे आपको भूख कम लगती है। प्रोटीन का 7वां फंक्शन है कि यह आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है। प्रोटीन आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। केराटिन और कोलेजन नाम के प्रोटीन आपकी स्किन, हेयर्स और नेल्स को हेल्दी रखते हैं और आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो करते हैं। तो यह थी प्रोटीन के फंक्शंस के बारे में जानकारी। अंत में मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इस चैनल में हमने हेल्थ टिप्स नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर हेल्थ से संबंधित सभी वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हेल्थ संबंधित सभी जानकारी के लिए परफेक्ट हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।